राम राम दोस्तों। अभी जो है वह रात्रि में लगभग 6:45 हो गया है और 6:45 में अपने रूम में जो है बैठे गया हूँ। मैंने आ गया हूँ और पढ़ना है जैसे तैसे रूम में है, क्योंकि दिन भर जो है वो मैं रूम में नहीं आ पा रहा हूँ। दिन में बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, तो काम भी करना होता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, तो समय नहीं मिल पाता है। तो लगभग 5-10 मिनट में जो है वह पढ़ने बैठ जाएंगे और 7 बजे से ही पढ़ाई होती है। तो अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो है पर डे काम होता है कि जो भी मैं बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ट्रेड का जो पढ़ रहा हूँ उस सभी को रिवीजन ज़रूर करता हूँ। लगभग 2 से 3 घंटा मैं रिवीजन में टाइम देता हूँ, जिसमें एक तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो क्लास नोट्स है उसे रिवीजन करता हूँ। दूसरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो है यूथ का PYQ है उसे देखता हूँ, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसे भी रिवीजन करना होता है। और तीसरा ट्रेड में मैं SK झासर का जो क्लास नोट्स है उसी को भी पढ़ रहा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है जो है ट्रेड में ही दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पार्ट ए में तो LPCBT 2 के पार्ट ए में ठीक ठाक नंबर उड़ जा रहे हैं, लेकिन पार्ट बी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मतलब 15 से 20 नंबर के बीच में ही आते हैं, कभी 15, कभी 17, 18, कभी 20 के आसपास ही लटक जाते हैं। तो दिक्कत उसी में है और ज़्यादा टाइम भी उसी पे दे रहे हैं। अभी फुल मॉक जल्दी नहीं लगाते हैं, बस 2-3 दिन गैप करके एक फुल मॉक लगा लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि जो है नंबर वंबर इंक्रीज हो रहा है नहीं, ट्रेड में कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। दूसरी बात, अभी ट्रेड पूरा क्लियर भी नहीं हुआ है, पूरा पढ़ भी नहीं पाए हैं, और बिना पूरा पढ़े तो ज़्यादा नंबर भी इसलिए नहीं आ पा रहा है। अभी 4-5 चैप्टर ही क्लियर कर पाए हैं। और बेसिक साइंस में कुछ पहले से भी पढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ें चैप्टर जो होता है वह साइंस का, तो उतना ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होता है जितना ज़्यादा ट्रेड में दिक्कत हो रहा है। तो यही मेरा काम होता है 2 घंटा से 3 घंटा, मतलब लगभग 10 बजे तक मुझे जो लग जाता है रिवीजन करने में। 9:30 9:45 तक रिवीजन कर दिए, और रिवीजन करने के बाद जो है वह खाना वाना खा लेते हैं। उसके बाद में जो है आगे जो है क्लास करना होता है। पहले दिन में भी पढ़ लेते थे, अब दिन में समय नहीं मिल रहा है। जब दिन में समय मिलेगा तो दिन में भी पढ़ेंगे। तो मेरा जो है वह क्लास जो है करने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि मेरा जो एक नॉर्मल रूटीन लेके चलते हैं कि 2-3 घंटे पढ़ने के बाद जो है वह क्लास करना है। और पहले मैं जो कोशिश करता हूँ कि पहले मैं बेसिक साइंस का क्लास कर लूँ, और बेसिक साइंस की एक क्लास लगभग 1.5 घंटे के होते हैं, तो 1.5 घंटा मैं बेसिक साइंस क्लास कर लेता हूँ। उसके बाद ही मैं ट्रेड का क्लास करता हूँ। ट्रेड भी अभी इसके साथ साथ चल रहा है। ट्रांसफार्मर जो है वह लास्ट हो गया है मेरा, बस क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और फ़ायदा है कि आप लोग भी जो है ना वह प्रैक्टिस ज़रूर करें, और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अभी फुल मॉक कभी कभी लगा के देख ले, सप्ताह में एक मॉक लगा के देख ले। और अगर आप एक मॉक लगाने के बाद आपके नंबर जो है पार्ट ए में 65 पर के आसपास आ जाता है, तो फिर उस पे ज़्यादा फोकस नहीं, फिर क्लास ही करने में फ़ायदा है। मतलब आपको पार्ट बी पे देने में फ़ायदा है और प्रैक्टिस करने में फ़ायदा है, क्योंकि नंबर जो है वो 65+ आ रहा है। तो आपको एग्ज़ाम तक अगर थोड़ा-सा जो भी आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, क्लास नहीं है, उसे पढ़ लीजिएगा, तो 70+ आ जाएँगे। तो 70+ आ जाएँगे तो आप सेफ हो जाइएगा। क्योंकि अभी की स्थिति में जो देख रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त जो हैं वह 75-75 नंबर लाते हैं पार्ट ए में, लेकिन पार्ट बी में फेल हो जा रहे हैं। उसमें कई सारे लड़के, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि एग्ज़ाम तक जो है वह हो जाएगा, क्योंकि अभी किन्हीं का भी जो है सिलेबस क्लियर ही नहीं है। तो सिलेबस क्लियर ही नहीं है तो प्रैक्टिस कहाँ से होगा। तो मैं प्रैक्टिस के लिए भी मैं बेसिक साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ कभी-कभी, जब भी टाइम मिलता है। जैसे अभी मैं नीरज सर से बेसिक साइंस प्रैक्टिस जो उनका यूट्यूब पे कुछ कराए हुए हैं, तो उसे भी देख लेता हूँ कभी-कभी ऐसे ही, ताकि जो है वह क्या मैं पढ़ रहा हूँ उस पे काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी भी नीरज सर का देख लेता हूँ, नीरज सर का ही देख रहा हूँ थोड़ा-सा। और मैंने सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस देख रहा हूँ। मैंने जो है वह क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे कुछ जो है, तो उसी को देख लेता हूँ। जब भी कोई आ जाता है वीडियो तो देख लेता हूँ। और उसके बाद जो है ट्रेड का क्लास करता हूँ, और ट्रेड करने के बाद जो है मैं आपको बेसिक साइंस का पूर्ण रूप से क्लास कर रहा हूँ। मैं आप लोग सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बेसिक साइंस के लिए यूथ का PYQ ले लें, क्योंकि यूथ का PYQ बहुत ही अच्छा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या हम जो टीचर से पढ़ रहे हैं क्या वही क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैं इसे देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जितने हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं उतने हार्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का काम ही है कि हार्ड प्रैक्टिस करें, ताकि अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए या हार्ड क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो। नॉर्मल तो बन ही जाएगा, हार्ड क्वेश्चन में
दिक्कत ना हो, ये होना हम लोग का धर्म है, अपना धर्म भी करना है। और आज रात में बीच-बीच में लाइट कट जा रहा है, दिक्कत हो रहा है और लगभग 2 बजे सुबह जो है वो मैं सो जाता हूँ।